नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। बच्चों, आज जो हम चैप्टर कवर करेंगे वो है क्लास 7th का। ठीक है, क्लास 7th का चैप्टर होगा लाइट। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रकाश। ठीक है भाई, अपनी इस पूरी एक वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस पूरे क्लास 7th का जो लाइट चैप्टर है, इस पूरे एंटायर चैप्टर को इस एक वीडियो लेक्चर के अंदर, इस शॉर्ट के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा। ठीक है, और चलिए देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहले नंबर पे। ठीक है, हम देखते हैं इसमें जो आपके टॉपिक्स कौन कौन से होंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है भाई, ये जो चैप्टर है आपका लाइट, इस चैप्टर के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला ही आप जब किसी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हो तो उसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर लाइट क्या होती है, पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले जानेंगे कि लाइट होती क्या है। ठीक है, और इमेजेस क्या होती हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट इन्वर्जन क्या होता है इमेज का। इमेज जो हमारी क्या नाम है फॉर्म जो हो रही हैं, जो मिरर फॉर्म कर रही हैं, लेंस फॉर्म कर रहे हैं। लेंस होते क्या है, मिरर क्या होते हैं, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, रेनबो होता क्या है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन के नियम क्या हैं, वो सारी चीजें हम अपने इस चैप्टर के अंदर कवर अप करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन चैप्टर के लिए, हमने जब चैप्टर का नाम ही है आपका क्या, लाइट, और लाइट क्या होती है सबसे पहले से समझते हैं। देखिए भाई, लाइट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम लाइट को डिफाइन करना है तो लाइट होती है आपकी एनर्जी की एक फॉर्म। ठीक है भाई, एनर्जी क्या होती है, वही जिसे हम ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। बस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि जो लाइट है वो क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की क्या है, एक फॉर्म है। ठीक है, आगे देखिए, और ये कैसी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। समझ में आया? चलिए देखिए, यहां पर ये जो लाइट रेज हैं, ठीक है, ये सोर्स ऑफ सन, ये कहां से निकल रही है, सन से। सन क्या है, एक मेजर सोर्स ऑफ लाइट। किसका सोर्स है, लाइट का सोर्स है। हमें जो लाइट, हम डे टाइम में चीजों को, हमारी जो आसपास की चीजें हैं वो विजिबल क्यों हो पाती हैं, हमें किस वजह से हो पाती हैं, इसी सन की जो लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है और वो ऑब्जेक्ट लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसे हम देख पाते हैं। समझ में आया? क्या समझाया मैंने यहां पर, क्या बताया? देखिए, सन है, सन सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, यानी एनर्जी का सोर्स है। हीट एनर्जी जो है वो सन से मिलती है, लाइट एनर्जी सन से मिलती है, और ये दोनों ही किसकी फॉर्म है, ये दोनों ही आपकी एनर्जी की फॉर्म है, लाइट और हीट। देर आर सो मेनी काइंड ऑफ एनर्जीज, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जीज, बट जो हमें सन से देखने को मिल रही है, सन से मिल रही हैं, सन से हमें हीट मिल रही है, सन से हमें लाइट मिल रही है। दे बोथ आर सोर्स ऑफ एनर्जी, दे बोथ आर एनर्जीज। ठीक है भाई, देखिए सन से हमें क्या मिली, लाइट मिली। क्या मिली, लाइट। किसी एक ऑब्जेक्ट, लेट्स इट्स अ ट्री, इसके ऊपर लाइट पड़ती है। ठीक है, और ये ट्री हमें विजिबल क्यों है, किस वजह से है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पर पहुंचती है। ठीक है, इस लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारी आंखों में नजर आता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको देख पाते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक एक करके सभी को डील करते हैं। देखिए, हमने देखा लाइट की होती क्या है। ठीक है, अब इमेजेस क्या होती हैं। ठीक है, लाइट की वजह से जो फॉर्म होता है, ठीक है ना, जो परछाई जिसे हम एक्चुअली कह देते हैं, वो क्या होती है, आपकी इमेजेस होती हैं। देखिए, इट इज अ इंप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्रिएटेड बाय द लाइट ऑन द मिरर। लाइट के द्वारा एक इंप्रेशन जो आपके मिरर पे आया है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे इमेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इमेज कहा जाता है। क्लियर? देखिए, ठीक है, और टाइप ऑफ इमेज कितनी, कौन कौन सी होती हैं आपकी, दो तरीके की इमेजेस होती हैं। कौन कौन सी, एक होता है आपका इरेक्ट इमेजेस और एक होता है इनवर्ट इमेजेस। ठीक है, कौन कौन सी, एक इरेक्ट और एक इनवर्ट इमेजेस। देखिए, आपकी इरेक्ट इमेजेस कौन सी होती हैं, ठीक है, जो कहां पर फॉर्म होती हैं, आपके एक ही तरफ फॉर्म होती है, मतलब एक ही साइड पर जो फॉर्म हो रही है उन्हें हम इरेक्ट इमेजेस कहते हैं। और आपकी इन्वर्टेड इमेजेस कौन सी होती हैं, जिसमें आपका अपोजिशन दिखाई देता है। ठीक है, अपसाइड डाउन जो होती हैं आपकी, वो इन्वर्ट हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो इमेजेस हैं वो कैसी हो जाएंगी, अगर ये एक पेड़ है, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बने, तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। क्या हो गया, इन्वर्जन, यानी अप साइड डाउन है और डाउन साइड अपवर्ड है। समझ में आया? क्लियर? ओके।
नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने समझाया टाइप ऑफ इमेजेस कौन कौन सी हैं, क्या होती हैं टाइप ऑफ इमेजेस। मैंने बताया आपको कि टाइप ऑफ इमेजेस कैसी हैं, दो हैं, एक इरेक्ट इमेज है और एक क्या है आपकी इनवर्ट इमेज है। समझ में आया? इनवर्ट इमेज अपोजिट बनती है डायरेक्ट जो, और जो आपकी इरेक्ट इमेज होती है ये कैसी रहती है, सेम साइड पर बनती है। समझ में आया? और इनवर्ट इमेजेस कैसी हो जाती हैं, अपसाइड डाउन बनती हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, ये वही सारी चीजें। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है ये, कि इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज, अगर एक इमेज की, ठीक है ना, और द मिरर, इमेज से हम डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, मिरर की घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, ठीक है, किसको, डिस्टेंस को, ठीक है, इमेज एंड, और अगर हम इमेज की डिस्टेंस को, जैसे मेरी मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर मैं मिरर को आगे पीछे कर रहा हूं तो डिस्टेंस क्या होगा, अंदर भी चेंज हो रहा होगा आपका। ठीक है, क्या हो रहा होगा, मिरर मिरर इज ऑल्सो डिक्रीज और इंक्रीज क्या, डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। क्लियर? आगे देखिए, यहां पर है लेफ्ट और राइट इन्वर्जन। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट इन्वर्जन क्या होता है, आपने अपने आप को शीशे में देखा है? ठीक है, जब आप देखते हो तो आपका राइट साइड वाला पोर्शन लेफ्ट में दिखाई देता है और लेफ्ट वाला राइट में, यानी कि ये क्या हो गया आपका, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट में, ये इन्वर्जन हो गया। ठीक है, देखिए यहां पर ये इस व्यक्ति ने अपना कौन सा हाथ ऊपर उठा रखा है, राइट हैंड, बट उसके अकॉर्डिंग, सामने वाले के अकॉर्डिंग ये कौन सा नजर आएगा, लेफ्ट हैंड अपीयर होगा। कौन सा, लेफ्ट हैंड। क्लियर होता है भाई? तो यही, इसी को हम बोलते हैं राइट लेफ्ट इन्वर्जन, यानी राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। क्लियर? ठीक है, अगर मैं अपने राइट हैंड को ऊपर करूंगा तो मिरर में कैसा नजर आएगा, वो लेफ्ट नजर आएगा, और लेफ्ट को तो राइट वाला। क्लियर है? ये क्या हो जाएंगे आपके, अपोजिट दिखेंगे। ठीक है, यानी इनवर्स हो जाएंगे। क्लियर होता है? यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक है, देखिए इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती हैं, सबसे पहले देखेंगे। देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है एक सरफेस से, मतलब बाउंस बैक हो जाना लाइट का। लाइट का बाउंस बैक हो जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। बाउंस बैक होने का मतलब क्या है, लाइट किसी सरफेस पर आई, टकराकर दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, या किसी सरफेस में किसी भी एंगल पर मूव कर जाती है, इट्स नोन एज रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, इंसिडेंस रे। क्या है, इंसिडेंस रे। इंसिडेंस का मतलब क्या है, किसी सोर्स से जब लाइट आती है, यानी कहीं से तो आ रही होगी। ठीक है, जैसे अगर सन से लाइट आ रही है किसी सरफेस के ऊपर, सरफेस मतलब कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, लाइट आई आपकी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंस रे। यहां पर देखिए टॉर्च है, टॉर्च से लाइट क्या हो रही है, एक कलर चेंज करते हैं इसका, फिर समझते हैं। देखिए ये टॉर्च है, टॉर्च से जो लाइट है वो किस पर, एक मिरर के ऊपर आपकी है, ये सरफेस कह सकते हो, इस सरफेस के ऊपर आपकी लाइट आई, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंस रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंस रे। और ये देखिए, ये जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हुई, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में एंटर कर रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे आपका, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि लाइट एक सरफेस पे आई और यहां से बाउंस बैक होकर किसी दूसरी डायरेक्शन में किसी एंगल पर बैंड होकर रिफ्लेक्ट हो गई। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी एक इंसिडेंस, एक रिफ्लेक्शन, क्या हो जाएगा यहां पर, लाइट का बाउंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ भाई यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कौन कौन से सिद्धांत है, किन किन चीजों पर कौन कौन से नियम है जिस पर लाइट आपका काम करती है अपना। ठीक है, देखिए सबसे पहले है कि जो इंसिडेंस रे, दो लॉ यहां पर आते हैं आपके, कौन कौन से, दो लॉ, दोनों में से कौन कौन से हैं, देखिए एक, यानी इंसिडेंस और जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये क्या होगा, इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। देखिए ये मेरी एक सरफेस है, ठीक है, यहां पर लाइट आती है और यहां से बाउंस हो जाती है, मैं इस पर एक बिल्कुल प्रिपेंडिकुलर डालता हूं। प्रिपेंडिकुलर का मतलब पता है ना भाई, लेट्स देखिए यहां पर ये जो डायग्राम दिखा रखा है आपको, ये है आपका क्या, ये है आपका कोई ऑब्जेक्ट, यहां पर इसने मिरर कहा हुआ है, हम मिरर ले लेते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये इंसिडेंस लाइट आई है, ठीक है ना, इंसिडेंस रे है आपकी, लाइट आ रही है किसी सोर्स से, ठीक है, और ये बाउंस बैक हो रही है, यानी रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी, क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। मैंने क्या किया, इस सरफेस के, इस मिरर के मैंने प्रिपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर एक लाइन खींच दी, लाइक दैट, ये इट्स कॉल्ड प्रिपेंडिकुलर। मैंने प्रिपेंडिकुलर एक लाइन डाल दी, ठीक है ना, जहां से आपका इंसिडेंस और रिफ्लेक्ट था, ठीक है ना, यानी इस एंगल को इस लाइन ने दो बराबर भागों में बांट दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है।
ठीक है भाई, तो इक्वल पार्ट्स में, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं एंगल आई, इट्स नोन एज एंगल आई इंसिडेंस, और इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है, एंगल आर। तो क्या बोलता है आपका रिफ्लेक्शन का नियम कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, यानी इंसिडेंस का एंगल हमेशा बराबर होगा किसके, रिफ्लेक्शन के। समझ में आया, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये क्या बोलता है आपका पहला नियम, मतलब आपका जो रिफ्लेक्शन का नियम कहता है। दूसरा क्या, कि आपका तीनों, आपका इंसिडेंस रे, नॉर्मल और आपका रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ये तीनों के तीनों, ये रहा आपका इंसिडेंस, ये रहा आपका रिफ्लेक्शन और ये रहा आपका नॉर्मल, ये तीनों के तीनों यहां इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, मैंने नाम दे दिया इसको पी, पॉइंट पी पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, आकर के कहां मिल रहे हैं, पॉइंट पी पर मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है, देखिए यहां पे लिखा हुआ भी आप लोगों के लिए, द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द मिरर एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, ये सभी के सभी कहां पर लाई करेंगे, एक सेम प्लेन पर लाई करेंगे। क्लियर। और दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि एंगल जो आपका आई है वो किसके बराबर है, एंगल आर के। एंगल आई को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब बात आती है आपके स्फेरिकल मिरर की। ठीक है, स्फेरिकल मिरर कौन से होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स जो आपके कर्व होते हैं, कर्व से काटकर बनाए जाते हैं। देखिए दो तरीके के होते हैं आपके, एक होता है कॉनकेव और एक होता है आपका कॉन्वेक्स। देखिए जो कॉनकेव होता है, ठीक है, ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है, इसका जो कर्व होता है वो इनसाइड होता है। ठीक है, यानी ये सरफेस पॉलिश रहेगी और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है, यानी यहां से लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ये हो जाएगा आपका कॉनकेव। कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव। इट्स केव लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो केव लाइक होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव का काम क्या होता है, लाइट को कन्वर्ज करने का। ठीक है, यहां पर क्या है, पॉलिशिंग आउटसाइड है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव। ठीक है, दूसरा आपका क्या आता है, कॉन्वेक्स। कौन सा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये साइड आपकी क्या होती है, रिफ्लेक्टिव होती है, और दिस वन इज पॉलिश्ड। ठीक है, इसको पॉलिश किया जाता है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड होती है। समझ में आया, यानी लाइट यहां से बाउंस करेंगी आपकी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहां पर क्या बताया, दो तरीके के आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव मतलब स्पेरिकल मिरर हैं। आप लोगों ने मेट्रो में ट्रेवल किया होगा। ठीक है, तो जब मेट्रो आकर खड़ी होती है प्लेटफॉर्म पर, तो सामने आपने देखा होगा एक मिरर लगा हुआ होता है। कभी ऑब्जर्व किया उस मिरर को, तो अब कभी जाइएगा तो ऑब्जर्व जरूर कीजिएगा। तो वो जो मिरर है, ठीक है ना, एक्चुअली में वो स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, उसके अंदर लार्ज एरिया कवर हो रहा होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा वो उभरा हुआ होता है बाहर की तरफ। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से उभरा हुआ होता है। ठीक है, जो उभरा हुआ है बाहर की तरफ, पॉलिश और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। दैट मीन्स वो कौन सा है आपका, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है ना, यहाँ पर इमेज भी लगी है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो ये जो इसका जो बल्ज आउट है वो बाहर की तरफ है, ये कर्व है बाहर की तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेक्स। ठीक है, और कॉनकेव अंदर की तरफ। चम्मच है, चम्मच को जब आप उल्टा कर के देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से नजर आएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये सरफेस, ये आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, और कॉनकेव जब आप उसको सीधा करके देखोगे, यानी ये वाली सरफेस, ये अंदर की तरफ, ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव। समझ में आया, क्लियर हो गया भाई यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ रियल इमेज। अब जो आपके मिरर थे, इनके अंदर इमेजेस फॉर्म होती हैं। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर वही जो आप लोगों के घरों में इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, जिसमें आप अपने चेहरे को देखते हैं। चलिए देखिए, रियल इमेज जो होती हैं वो हमेशा आपकी कहां पर फॉर्म होती हैं, वो आपकी हमेशा स्क्रीन पर बनती हैं। कहां पर बनती हैं, स्क्रीन पर बनती हैं। जैसे प्रोजेक्टर के थ्रू क्या किया गया है, एक स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। सिनेमा हॉल्स वगैरह में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। तो ये कौन सी इमेजेस होती हैं आपकी, रियल इमेजेस होती हैं। और वर्चुअल इमेजेस कौन सी होती हैं, जो आप मिरर के अंदर देख रहे हो। ठीक है ना, कहां पर जो रिफ्लेक्शन की वजह से बन रही है, डाइवर्स होने की वजह से, वो कौन सी हो जाएंगी आपकी, वर्चुअल इमेजेस। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं लेंसेज की। लेंसेज क्या होते हैं, देखिए मिरर क्या कर रहे थे, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। लाइट आ रही थी, टकराकर बाउंस बैक हो रही थी। ये किसका काम था, आपके मिरर का काम था।
अब देखते हैं लेंसेज। लेंसेज का क्या काम होता है, लेंसेज होते क्या हैं? लेंस दरअसल क्या करते हैं, अपने अंदर से लाइट को क्या करा देते हैं, आर पार करा देते हैं। समझ में आया? लाइट अच्छा आर पार किन किन ऑब्जेक्ट से हो सकती है? देखो तीन मीडियम्स हैं आपके पास। एक होता है ट्रांसपेरेंट, जैसा कि लेंस, ट्रांसलूसेंट, ठीक है, और थर्ड होता है ओपेक। ठीक है, ओपेक वो ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट ना जा सके। ट्रांसलूशन के समहाउ दे कैन परमिट बट नॉट दैट लाइक जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट किसमें, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में हो पाता है, लेंसेज वगैरह में। ठीक है, देखिए आपके पास जैसे मिरर थे दो, उसी तरीके से लेंस भी होते हैं। ठीक है, देखिए लेंसेज भी कैसे हैं, दो तरीके की, कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स और सेकंड वन इज कॉनकेव लेंस। ठीक है, देखिए मेरे पास कुछ लेंसेज हैं। देखिए ये है आपका कॉन्वेक्स, ठीक है, जिसमें क्या है, आपको आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो, जो कि ये क्या है आपका कर्व है बाहर की तरफ। कैसा है, देखिए जो कि एजेस से क्या है आपका पतला है, ये एजेस किनारे से पतला है और बीच से मोटा है। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं, पहचान भी सकते हैं। देखिए ये क्या है आपका, बीच से मोटा है और साइड से क्या है, पतला है। ये साइड्स क्या है इसकी, पतली है, और बीच से देखिए आप मेरी उंगली से पहचान सकते हैं कि जैसे जैसे मैं उंगली को आगे लेकर आ रहा हूं तो ये कितना पतला होता जा रहा है, और ये पीछे की तरफ क्या है, यानी बीच में क्या है, ये आपका काफी थिक है, मोटा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ में आया भाई? यानी कि जो लेंस आपका कुछ इस तरीके से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। लेट मी रेज, देखिए कुछ इस तरीके से क्या था, ऊपर से पतला था, मतलब एजिस से पतला था, और बीच से कैसा था, थिक था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आया भाई? क्लियर होता है? आगे देखते हैं कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव कैसा होता है, देखिए ये मेरे पास कॉनकेव है। ठीक है, ये क्या है आपका, एजेस से मोटा है और आपका बीच से पतला है। आप मेरी उंगली को ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिए मैं बीच से साइड की तरफ लेकर आता हूं तो उंगलियां देखो कैसे चौड़ी होती जाती हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, देखिए अंदर से कर्व है। कैसा है, अंदर से कर्व है, ये बीच से पतला है, और साइड से एजेस से क्या है, ये थिक है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको बोलते हैं आपका कॉनकेव लेंस। क्लियर हो गया? देखिए लाइट इसके आर पार जा रही है, मैं आपको इसमें पीछे दिख भी रहूंगा, तो लाइट क्या हो रही है, इसके आर पार हो रही है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, ये दोनों एक बार देख लीजिएगा, ये है आपका कॉन्वेक्स और ये है आपका कॉनकेव। ठीक है, देखिए दोनों में अंतर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि जो कॉनकेव है वो कैसा है आपका, अंदर की तरफ कर्व है। ठीक है, और एजिस से कैसा है, मोटा है। और जो वहीं पर जो आपका कॉनकेव है, सॉरी कॉन्वेक्स है, वो क्या है, एजिस से पतला है और आपका बीच से मोटा है। क्लियर है? आप अंतर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए। क्लियर हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस? आगे देखते हैं अब रेनबो क्या होता है। आप सभी ने देखा होगा बारिश के बाद आपको बादल जब क्या नाम है, सनलाइट निकलती है बादलों के बीच से, तो आपको दिखता होगा वहां पर कुछ कलर्स नजर आते होंगे इस तरीके से आसमान में। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेनबो। हम इसको फॉर्म आप नॉर्मली देख भी सकते हैं घरों पे। हम क्या करते हैं, एक प्रिज्म लेते हैं, ये एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, और इसके अंदर से व्हाइट लाइट को हम क्या करते हैं, इस पे छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये हमें 7 कलर्स में डिसअपियर होता हुआ नजर आता है, मतलब डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट हो जाता है। समझ में आया? अब इस व्हाइट लाइट के अंदर कौन कौन से कलर्स होते हैं, जो एक व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन होती है, और वो 7 कलर को हम क्या बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं विबिग्योर। क्या बोलते हैं, विबिग्योर। VIBGYO और R क्या हो जाता है आपका, विबिग्योर। अब देखिए V इंडिकेट फॉर वॉयलेट, वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, एंड R से आपका रेड। ठीक है, और R से आपका रेड। ये क्या है आपका कलर जो आपके रेनबो के अंदर मिलते हैं। देखिए यहां पर मेंशन भी है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट।
समझ में आया? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको याद करने की ट्रिक होती है, हम लोएस्ट से हाई, जो सबसे कम कलर बैंड होता है वो वायलेट है, और जो सबसे ज्यादा बैंड होता है, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा नजर आता है, ठीक है, वो है आपका रेड। ठीक है ना, तो इस ऑर्डर में हम पढ़ते हैं इसको, इस ऑर्डर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका विबिग्योर, VIBGYOR। ठीक है भाई, ये आपका विबिग्योर। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो कि वी आपका क्या होता है, वॉयलेट होता है, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, ठीक है, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, और रेड, आर से रेड। ये आपके कलर्स होते हैं किसके अंदर, रेनबो के अंदर। ठीक है, रेनबो फॉर्म कैसे होता है एक्चुअली, जब जो क्लाउड्स की वजह से, देखिए बारिश हो जाने के बाद कुछ ड्रॉपलेट्स बादल मतलब आपके क्लाउड्स में रह जाती हैं, और जब सन निकलता है उनके पीछे से, तो लाइट क्या होती है, उस ड्रॉपलेट्स के अंदर से इस तरीके से कुछ क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ये लाइट आपको क्या है, कुछ रिफ्लेक्ट करती हैं, और ये एज अ लेंस या प्रिज्म की तरह काम करता है, और आपका जो लाइट है वो 7 कलर में आपको डिस्पर्स होती हुई नजर आती है, जो आसमान में नजर आता है। अच्छा एक चीज और बच्चों, जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है ना, वो एक्चुअली में सर्कुलर होता है। ठीक है, बट हमें क्या नजर आता है, हमें इतना ही पोर्शन नजर आता है, हमें एक आर्क नजर आता है। ठीक है ना, क्यों? रीजन है बेटा, काफी दूर हम जब क्या नाम है किसी ऊंचे एरिया पे जाएंगे और वहां से विजिबल करेंगे ना, अगर रेनबो कहीं पे फॉर्म हो रहा है, तो वो हमेशा सर्कुलर फॉर्म में नजर आएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस मतलब चीजें हमें बीच में कई सारे बैरियर्स आ जाते हैं, जिस वजह से वो हमें कुछ इस शेप का ही नजर आता है, यही शेप फॉर्म होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं आर्क। ठीक है, आर्क शेप का नजर आता है। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, चलो भाई, तो ये था हमारा क्लास 7th का वन शॉट। ठीक है, इसमें हमने इस पूरे एक वीडियो के अंदर अपने जो टॉपिक्स थे, ठीक है, आपके क्लास 7th लाइट चैप्टर के, वो सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए भाई आगे मिलते हैं हम फिर एक और किसी चैप्टर के साथ, जिसमें हम पूरी एक वीडियो के अंदर उसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे, और एक ही वीडियो के अंदर हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे अपना। ठीक है भाई, तब तक बने रहिएगा, रिवाइज करिएगा चीज़ों को। ठीक है, और ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट टाइप कर दीजिएगा हम लोगों को, आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए भाई, और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।